नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, मैंने आपको व्याकरण का रिवीजन पार्ट 3 तक वर्कशीट में पूरा करवा दिया था। आज हम वर्कशीट में पार्ट 4 वाक्य उसका रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में फिर से कुछ बताने जा रही हूँ, जिससे आप ध्यान से सुनिए। वाक्य तो वाक्य किसे कहते हैं, यह मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको भी समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य व दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य के यह जो दो अंग है, उसमें उद्देश्य का मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, मैंने यह सारा आपको सब कुछ समझाया था। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, यह मैंने आपको समझाया था, फिर से और एक बार मैंने आपको बताया है। आज हम यहाँ पर वर्कशीट में पार्ट 4 वाक्य उसका रिवीजन करेंगे वर्कशीट में। प्रश्न 1, वाक्य कैसे बनते हैं। उत्तर, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रश्न 2, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य व विधेय रेखांकित करें। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको उद्देश्य व विधेय रेखांकित करना है, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। वाक्य 1, नयन खाना खा रहा है। उसमें हम उद्देश्य किसको कहेंगे वो मैंने आपको समझाया है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हम नयन के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो नयन जो है वह है उद्देश्य, और इस उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे नयन के बारे में हम क्या कह रहे हैं, खाना खा रहा है। तो यह जो है खाना खा रहा है, यह विधेय कहा जाता है। अब वाक्य 2, आम फलों का राजा है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आम। तो आम जो है वह है उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में क्या कहा जाता है कि वह फलों का राजा है। यानी कि यह फलों का राजा है, उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर आम जो है वह उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के बारे में कहा गया है फलों का राजा है, तो यह है विधेय। तो वह आपको यहाँ पर लिखना है। वाक्य 3, पायल नाच रही है। यहाँ पर उद्देश्य पायल है, क्योंकि पायल के बारे में कहा जा रहा है, और उस उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है नाच रही है, तो उसे कहते हैं विधेय। वाक्य 4, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कौन है, प्रधानमंत्री। तो यह है उद्देश्य, और उनके बारे में कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो यह है विधेय। वाक्य 5, दादा दादी बूढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पर दादा दादी है वह है उद्देश्य, बूढ़े हो गए हैं यह है विधेय। तो बच्चों, अभी आप
आपको पता चल गया होगा कि इन वाक्यों में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो यहाँ पर यह जो मैंने रेखांकित किया है, नयन, आम, पायल, प्रधानमंत्री, दादा दादी, यह जो है वह है उद्देश्य। और इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है यहाँ पर उसे कहते हैं विधेय। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो है यह आपका क्लास वर्क है जो आपको अभी लिखना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो गुलमोहर की टेक्स्ट बुक है उसमें जो व्याकरण पोर्शन है, तो जब मैं उसी के रिलेटेड व्याकरण में जब चैप्टर करवाऊंगी तभी मैं आपको उसका रिवीजन उसमें करवाऊंगी। तो मैं आज आपको वाक्यों के बारे में आपकी जो पाठमाला की गुलमोहर की जो बुक है उसमें मैं बताने जा रही हूँ, वह आपका आज का होमवर्क है जो आपको आपकी गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर आपको यहाँ पर फिल करना है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार 2-2 वाक्य बनाइए। तो बच्चों आप तो ये जानते ही है कि यह सारे क्या है, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ समझाया था। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, स्त, मस्ती, सस्ती। यहाँ पर है स्व, तो स्वर, स्वयं। यहाँ पर है स्व, विश्व, स्वान। यहाँ पर है छ, अच्छी, स्वच्छ। तो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको पहले समझाया था, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, यह सारा मैंने आपको करवा दिया है। तो आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 35 आपकी गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में आपको यह फिल करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे यह प्रश्न 2, उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे लिखे शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाकर लिखिए। तो अभी अभी मैंने आपको वाक्य के बारे में भी समझाया था कि जो सार्थक समूह होता है उन्हें वाक्य कहा जाता है। सार्थक यानी जिनका कुछ अर्थ निकल रहा हो उसे वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क, सूरज सवेरे है उगता रोज। तो इसका पूरी तरह से अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमें इन सभी शब्दों को सार्थक रूप में लिखना है और यहाँ पर उससे वाक्य बनाना है। तो इससे हम यहाँ पर सार्थक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, सूरज रोज सवेरे उगता है। तो इस तरह से हमें स्पष्ट अर्थ वाले वाक्य यहाँ पर बनाकर लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। अभी जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ यह आपको गुलमोहर की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर स्वयं फिल करना है। बहती है कलकल करती हुई नदी, नदी कलकल करती हुई बहती है। रात चांद में है चमकता, चांद रात में चमकता है। यह जो है यह सारी बात हमें स्पष्ट समझ में आ रही है। इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। हमेशा भलाई चाहिए करनी सबकी। तो स्पष्ट रूप से इसका वाक्य हमें बनाना है, हमेशा सबकी भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों अभी आपको यह समझ में आ गया होगा जो आपको यहाँ पर होमवर्क में फिल करना है पेज नंबर 35 पर। धन्यवाद।